Everyone, I am Keshi Kushwaha, Managing Director of नालंदा एकेडमी हाई स्कूल पलेरा। काफी लोग मुझसे परिचित होंगे, जानते होंगे पहले से भी। मैं अपनी शिक्षा नवोदय विद्यालय शिवपुर कर कुछ भावनात्मक बातें मुझे ऐसी लगी विद्यालय के दौरान मेरे शिक्षकों के द्वारा, और जो उस परिवेश में रह करके हम लोग किए हैं कि कुछ ना कुछ हम विद्यालय से क्या सीख करके जाते हैं और क्यों सीखना जरूरी है और क्यों सिखाया जाता है। ये बहुत सारी चीजों का मैं जब विद्यार्थी था अनुभव करता रहा, शिक्षकों के द्वारा सुनता रहा। फिर जब मैं पूर्ण परिपक्व हुआ और मुझे ये चीज समझ आई कि आखिर विद्यालय जरूरी क्यों होता है। हम और आप जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लगभग सब पेरेंट्स आज के परिवेश में इतना तो पढ़ लिख गए हैं कि वो कोई एमए करके बैठा हुआ है, कोई एमएससी करके बैठा हुआ है, मदर हो या फादर हो, सभी लोग कहीं ना कहीं उनका एजुकेशन हायर रहा है, अच्छे विद्यालयों से रहा है, और वो चाहे तो अपने बच्चे को घर बैठ के शिक्षा भी दे सकते हैं। और ऐसा मैंने अनुभव किया है कि कई लोग ऐसा देते भी हैं। होम ट्यूटर बुला लिया या खुद ही उनको बच्चों को पढ़ाने लग गए। तो हम इससे करते क्या है, हम बच्चे को एजुकेट तो कर देते हैं, पर ऐसा लगता है क्या हम और आपको कि बच्चा केवल पढ़ना लिखना, छोटा बड़ा किताब पढ़ना, इंग्लिश की किताब पढ़ना, हिंदी की किताब पढ़ना ही सीख ले, यही एजुकेशन है? मुझे नहीं लगता है कि अकेला इसको ही एजुकेशन हम और इस पर ही विराम लगा दें, स्टॉप लगा दें, ऐसा सोच करके कि मेरा बच्चा तो अभी सब कुछ जानने लगा है तो ये सब चीज अच्छी हो गई है। अनुभव, और मैं विद्यालय अपने पढ़ाई के दौरान भी, और मैं करीब 25 साल से अपने खुद का विद्यालय रन कर रहा हूँ। तो मैंने जो अनुभव किया है कि हम एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट्स को फ्रॉम नर्सरी टू 12th और इवन जब तक वो शिक्षा ले रहा है बच्चा, स्कूल क्यों जरूरी है। सबसे पहला जो स्टेप होता है बच्चे का, जहां से उसको शिक्षा मिलती है, उसका पहला टीचर तो मदर होती ही है। लेकिन जब हम उसको एक वाइड रूप में, एक समाज के रूप में जब बच्चे को लेकर के आते हैं कि समाज में ये अच्छा व्यक्ति बने, एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा सिटीजन बने, तब हमें विद्यालय की जरूरत पड़ती है। आज के परिवेश में लोग ऐसा समझने लगे हैं, ऐसा सोचने लगे हैं या ऐसा कहने लगे हैं कि विद्यालय है क्या। कई लोगों की सोच या पेरेंट्स की सोच लगभग इस तरीके की हो गई है कि उनको लगता है कि विद्यालय कि क्या है, कुछ नहीं, एक चारदीवारी है, ईंट पत्थर से बना हुआ एक मकान है, बच्चा जाता है, 1 घंटे बैठता है, 2 घंटे बैठता है या 6 घंटे बैठता है जब तक, और चला आता है। तो ऐसा मेरे भाइयों और अभिभावकों मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ कोचिंग सेंटर्स या ट्यूशंस में होते हैं, जहां हम लोग बच्चे के लिए इस जगह पे भागने लगे हैं। विद्यालय एक बहुत बड़ी चीज होती है जहां पर बच्चा सब कुछ सीखता है। सब कुछ बोले तो सबसे पहले तो उसमें अनुशासन आता है। विद्यालय में अलग अलग प्रकार के टीचर मिलते हैं। जब 6 पीरियड 8 पीरियड जिस विद्यालय में जिस तरीके का संचालन होता है, तो बच्चे को उस तरीके का माहौल मिलता है। हर घंटे में, हर मिनट में कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि 4-5 चीजें जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जो विद्यालय में सिखाया जाता है। शायद आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग भी विद्यालय में पढ़े हैं, समझे हैं उस चीज को। तो विद्यालय का सबसे अच्छी बात क्या होती है, सबसे पहले एक हमें अच्छा व्यक्ति बनाना है या एक अच्छा नागरिक बनाना। नागरिक कब बनेगा, जब हम 4 से बच्चों के बीच बैठेंगे तो कुछ और माहौल होगा। जब हम हजारों बच्चों के बीच हमारा बच्चा बैठेगा तो कुछ और माहौल बनेगा। कुछ अच्छी भाषा भी सीखता है, कुछ अच्छे शब्द भी सीखता है, कुछ पहनावा से लेकर के और उठने बैठने तक, और वे ऑफ टॉकिंग, हमें कैसे बोलना चाहिए, हिंदी में बात करना चाहिए कि इंग्लिश में बात करना चाहिए,
या बुंदेलखंडी में बात करना चाहिए। हम अपनी मदर टंग को नहीं छोड़ सकते। हम बुंदेलखंड में रहते हैं तो हमारा बच्चा, हम बचपन से बुंदेली सीख करके आएगा, लेकिन वी हैव टू ट्रेन। हम उसको बुंदेली से तो नहीं साइंटिस्ट बना सकते हैं या उसको गणितज्ञ बना सकते हैं। तो आज का जो चीज है, हमें उसको सिखाने के लिए विद्यालय की बड़ी आवश्यकता रहती है। और विद्यालय में मैंने बोला ना कि क्यों जरूरी है और विद्यालय है क्या, तो सबसे पहले तो हमें बच्चे का बौद्धिक विकास, जिसको ये विद्यालय अच्छी शिक्षा देने वाला विद्यालय, सबसे पहले तो बच्चे का वहां पर बौद्धिक विकास हो जाता है। दूसरी चीज आती है सामाजिक विकास पर। हम और आप जानते हैं कि समाज में हमें रहना है, चाहे बच्चा हो चाहे हम खुद हो। हम समाज में जब रहेंगे तो हमें समाज में हर प्रकार के लोग मिलेंगे। हमें भाई, हमसे बड़ा है तो हमें उससे क्या बोलना है, हमसे छोटा है तो हमें उससे क्या बोलना है, हमारा हम उम्र है तो हम उसके साथ किस तरीके का बिहेव करें। तो ये सारी चीजें विद्यालय में ही दी जाती है, दी जा सकती है, जहाँ विद्यालय में बच्चा फ्री होकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है या सिखा पाता है। भाई टीचर्स को भी मौका मिलता है उसको बात करने का, और टीचर से भी लेक्चर सुनने को मिलते रहते हैं, तो वो सीखता है कि हमारे फलाने सब्जेक्ट का टीचर इस तरीके से बात कर रहा था, तो वो उसी चीज को समाज में भी लेकर के जाएगा। अनुशासित बच्चा वहां बनता है। फिर एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मोरल, मनोविज्ञान भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, या एक ऐसी सोचे कि हम उसको मनोविज्ञान के रूप में कैसे तैयार करें बच्चे को, कैसे बच्चा हमारा आगे की सोच को बढ़ावा दे। और मनोविज्ञान होता क्या है, इसमें बच्चों की सोचने की क्षमता बढ़ती है। बच्चा अपने स्तर पर कैसे सोच सकता है, असाइनमेंट की सहायता से, या जो भी टीचर के द्वारा दिया जाता है लंबे लंबे क्वेश्चन के आंसर लिखवाना। हम और आप जानते हैं कि हम उससे जब तक कोई गलती नहीं करेगा तो उसको सुधार भी नहीं करेगा। तो विद्यालय में इस तरीके की चीजें सिखाई जाती हैं, इसलिए विद्यालय जरूरी होता है, ना कि इसके लिए कि सिर्फ, हाँ ये हम मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी जानते हैं इस चीज को, कि हम अगर बच्चे को केवल हिंदी इंग्लिश पढ़ना सिखाने की जरूरत समझते हैं तो वो हम घर में सिखा सकते हैं, क्योंकि लगभग पेरेंट्स, पहले तो मदर फादर ही एजुकेटेड होते हैं, फिर चाचा चाची हुए, भाई हो गया, कोई भी हो गया, बच्चे को वो सिखा सकता है सारी चीजें। लेकिन ये 2-4 चीजें जो विद्यालय में बच्चे को सीखने को मिलती हैं, वो बगैर स्कूल के, बगैर विद्यालय के, बगैर कैंपस के वो कर नहीं सकता है। फिर एक सबसे अच्छी चीज आती है शारीरिक विकास की। हम बच्चे को एक जगह पर कमरे में बंद करके सब कुछ सिखाते रहेंगे तो वो बच्चा क्या आता रहेगा, इंटेलिजेंट तो हो जाएगा, याद करने की क्षमता तो उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन उसका शारीरिक विकास नहीं हो सकता जब तक वो चलेगा नहीं, फिरेगा नहीं, फिजिकल अपना कुछ इस तरीके की हरकत करेगा नहीं, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। तो ये सारी की सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो विद्यालय के माध्यम से बच्चे तक पहुंचती हैं। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब बच्चा 10 लोग बच्चों के साथ मिलता है तो कोई उसको अच्छी भाषा सिखाता है, कहीं वो रास्ते में चलते हुए आता है तो कुछ ऐसे देखता है कि कई लोग लड़ते झगड़ रहे हैं, तो वो पूछता है माँ बाप से, टीचर से पूछता है कि सर ये किस तरीके की बातें हो रही, तो उसको एक एनालिसिस टीचर के द्वारा कर दिया जाता है, बताया जाता है कि नहीं ये चीज गलत है, ये चीज अच्छी है। जब हम आप उसको अच्छा सिखाते रहेंगे तो वो गलत नहीं समझेगा, वो गलत कहीं से सुन के आता है तो हम उसको ठीक करेंगे, उसको डिफाइन कराएंगे कि नहीं ये चीज गलत है, ये चीज अच्छी है। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी अभिभावक और सभी लोग बच्चे को विद्यालय जरूर भेजें, उसको एक बैसाखी मत दें ट्यूशन की या कोचिंग की, या ऐसा सोच लें कि नहीं हम तो साहब बच्चे को अपने बच्चे को ट्यूशन भेज देते हैं या मेरे घर पे होम ट्यूटर आ जाता है तो वो पढ़ा के चला जाता है और हमें ज्यादा जरूरत नहीं है कि हम बच्चे को कहीं और भेजें। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप जहां बच्चे को भेजते हैं, जिस विद्यालय में भेजते हैं, विद्यालय में जरूर भेजें बच्चे को, और विद्यालय के द्वारा समय समय पर अभिभावकों से पीटीएम के माध्यम से या फोन के माध्यम से कहीं ना कहीं आपसे संपर्क बना रहता है। कोशिश ये रहती है हम सब मैनेजमेंट वालों की कि हम पेरेंट्स की और हमारे बीच की जो भी दूरी है या जो भी मेल जोल का है वो बराबर से बना रहे। साप्ताहिक, डेली तो नहीं हो सकता है, पर साप्ताहिक और मंथली जो भी जुड़ाव है जिससे हम अपने बच्चे की कमियां बता सके, या स्कूल की में जो सिखाया जा रहा है वो हमारा बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है
उस तक पहुंचे, एक टीचर से कम्युनिकेट करें, मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करें अपनी बात को, और हमारे बच्चे में क्या कमी रह जा रही है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये एक विद्यालय के द्वारा किया जा सकता है। और हम अगर ये चाहें कि हम बच्चे को 12वीं के बाद, चाहे नेट की बात हो, चाहे जी की बात हो, जहाँ लोग भाग रहे हैं जल्दी से, 2 के अलावा कुछ जान भी नहीं पा रहे हैं लोग, तो ये बच्चे के दिमाग में पहले से पेरेंट्स के द्वारा डाल दिया जाता है कि नहीं, आपके लिए 2 ही एग्जाम कुछ है। अगर हम उसको बचपन से ये बताएं कि बहुत सारी चीजें हैं भारत में जो यही सब कुछ नहीं है, उसके लिए भी हम तैयार कर सकते हैं, वो सारी चीजें स्कूल में दी जा सकती हैं, विद्यालय में दी जा सकती हैं। तो मेरा मानना और आपसे कहना यही है कि आप बच्चे को विद्यालय से जरूर टच में रखें, विद्यालय के आप टच में रहें, अपने बच्चे के बीच जो कमियां आपको नजर आती हैं वो कमियां टीचर से कम्युनिकेट करें, सब्जेक्ट टीचर से कम्युनिकेट करें, और मैनेजमेंट को बताएं कि श्रीमान मेरा बच्चा इस तरीके से ये चीज नहीं कर